बहुत तल्ख हो गई हो। हालात ने तुम पर बहुत कड़वा असर छोड़ा है। शायद मैं पहले ही ऐसी थी खुद से। आपने हाँ, तुम ऐसी ही थी, मगर अब ज्यादा हो गई हो। फिर से पहले जैसी बन जाओ। हालात भी तो पहले जैसे नहीं रहे, किससे पहले जैसी हो जाओ। काश तो मम्मी और अब्बू का बेटा होती। ऐसा ही तो बेटा चाहिए था ना उन्हें। बेटी माँ बाप का मजबूत ढाल नहीं बन सकती क्या? तुम तो वाकई ढाल बन गई। काश अब्बू जी जिंदा होते, तुम्हें देखते। अब्बू जी तब भी मुझे देखते थे ना, नजरों ही नजरों में मेरे बात के साथ एग्री करते थे। अब भी मुझे देख रही होंगी, मैं मुस्कुरा रही हूँ। तुम एक बार खुद जाकर माहम से मिल लो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उस बदमाश के साथ रहती हूँ? रह तो उस बदमाश के साथ ही रही है। उससे मिलने के लिए मुझे उस बदमाश को बर्दाश्त करना होगा। तुम्हें क्या पता कि वो किन हालात से गुजर रही है। मुझे तो पूरा यकीन था कि वो शावेज के पास चली गई है और महफूज है। मुझे भी ये यकीन था कि शावेज भाई ने माहम आपी को ढूंढ लिया होगा, लेकिन वो तो खुद ही। अब कोई हमारे लिए अपने वालिदैन को तो नहीं छोड़ सकता ना। उसकी माँ भी तो बीमार है। वालिदैन का ताल्लुक दुनिया में सबसे ज्यादा अहम है। अपने दिल से पूछ कर देख लो। उस दिन भी तो वो यहाँ आया था माहम के लिए, मगर उस दिन उसने जो देखा उसके बाद क्या कहा जा सकता है? हो सकता है माहम गलत हो सकता है शावेज गलत हो। जिस वक्त माहम आपी घर से निकली थी, उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था कि वो वापस नहीं आई? एक गुंडे के साथ उन्होंने रहना पसंद किया, उनकी अम्मी का हाल तक नहीं पूछा। सब बहुत कुछ है जिसकी खबर सिर्फ दुल्हा भाई को है, और शायद शाजिया आपी को, और शायद अम्मी को भी, जिन्होंने अपनी जुबान ही बंद कर ली है। को कुछ तो याद होगा। मैंने तुम्हें बताया ना, जहन पर जितना भी जोर दूं, मुझे सिर्फ आग और दुल्हा भाई का चेहरा याद पड़ता है, और कुछ भी नहीं। जितना भी सोचूं, सर दुखने लगता है, दिल मुट्ठी में आ जाता है। अच्छा, आप इतना मत सोचिए। आपकी सेहत आपको इजाजत नहीं देती। मगर सुना नहीं तुमने शाजिया आपी क्या कह रही थी कि माहम ने हम सबको आग लगाने की और जान लेने की कोशिश की? क्या माहम ऐसा कर सकती है? पता नहीं, मुझे शक सा है कि शायद दुल्हा भाई ने कुछ किया हो। ये बात तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है कि माहम आपी ने आपको धक्का दिया। ये बात किसने मशहूर की? कौन था उस वक्त यहाँ? किसने देखा है? काश मैं उस वक्त घर पे होती। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी। बस एक बात समझ आती है कि हम बहनों को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। शाजिया आपी पर भी तो हमारी बड़ी बहन है ना, और बड़ी बहन माँ की जगह होती है। अस्पताल के बिल के लिए उन्होंने तुम्हें अपने कुछ जेवर भी तो दिए थे, तुमने ही बताया था। जेवर देना और बात होती है, और भरोसा करना और बात होती है। बहुत मुश्किल हो गई हो तुम, बहुत मुश्किल। आप सो जाए, फिर सुबह हॉस्पिटल भी जाना चेकअप के, ठीक है? May I come in, sir? जी। बैठिए। थैंक यू सर। अब कैसी तबीयत है आपकी?
तबीयत सर बस ऐसे ही है, थोड़ी कमजोरी है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आप मुझे याद कर रहे हैं, बार बार मेरा पूछ रहे हैं, तो बस मैं फौरन चला आया। हाँ, मैं परेशान हो गया था। शतरंज की एक ही चाल है आपकी तबीयत इतनी खराब करती। सर कैसी बातें कर रहे हैं, आप बॉस हैं। आपका घर कहाँ पे है? ऑफिस से दूर तो नहीं? नहीं सर, आजकल मैं अपने ससुराल में ही रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ बताया था ना आपको, ससुर का इंतकाल हो गया था, बस उसके बाद वहीं। आप आ चुके हैं वहाँ पे? हाँ, मैं आया हूँ वहाँ पे। एनीवे, इस वक्त मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया। एज यू नो, आपके अलावा मुझे किसी पे भरोसा नहीं, तो ये काम आप ही को करना होगा। ये फाइल लीजिए, कल आप लाहौर चले जाइए और रजाक साहब से इस पर साइन करवा के आ जाइए। थोड़ा सा अर्जेंट। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है। सर एक बात पूछनी थी आपसे। जी? आपको मेरा किस किस्म का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर आपने ही कहा था ना कि ऑफिस में बात चल रही है मेरे कैरेक्टर को लेके, तो मैं ही जानना चाह रहा था कि मेरे ज़ाती कैरेक्टर को लेके या फिर ऑफिस परफॉर्मेंस को लेके। इस बारे में तो मैंने सोचा ही। वैसे मेरे ख्याल से दोनों ही मैटर करते हैं। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या हैं, उसका डायरेक्ट असर आपके ऑफिस के माहौल पे पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोनों देख लूँ, ऑफिस को भी और आपकी ज़ाती ज़िंदगी को। ठीक है सर, थैंक यू। मेरी प्यारी अम्मी जी, रोना चाह रही है ना आप? रो लीजिए, दिल हल्का कर लें। किससे छुपा रही हैं आप अम्मी जी खुद को? किससे? मुझसे। मैं तो आपका बेटा हूं ना। घर के कागजात मुझे दे दीजिए ना। अम्मी जी, वक्त बड़ा बेरहम होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे प्यारे अब्बू जी को ही देख लीजिए, चले गए ना इस दुनिया से। किसी भी वक्त आप भी चली जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता। और फिर क्या होगा? इस घर पे कब्जा, खानदानी घर है अम्मी जी, किसी और के हाथ में चला जाएगा। अब होशियार मत बनिए अम्मी जी, दे दीजिए ना मुझे घर के कागजात। कहां छुपा के रखे हैं, वरना वो वसीम गुंडा ले उड़ेगा। वैसे भी आजकल बहुत चक्कर लगा रहा है घर के, कुछ पता नहीं है उसकी नीयत खराब है। ऊपर से वो मां, समझिए किसी भी वक्त इक़दाम कत्ल के केस में गिरफ्तार हो जाएगी। हमें आग लगाने के जुर्म में, कुत्सिया को मारने के जुर्म में, फिर कौन देगा उसकी जमानत? अम्मी जी, कानून को आप हल्का न ले, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और देखिए, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है उसके लिए वकील कर सकूं। सारे पैसे थे वो कुत्सिया के इलाज में खर्च हो गए,
ऑफिस से भी मैंने लोन ले लिया, अब तो कंगाल हो गया हूं मैं आप लोगों के चक्कर में। मुश्किल से घर खाली हुआ था आज। ये शाजिया ही होगी, उसे ही घर में घुसे रहने की बीमारी है। घर पर कोई भी नहीं। जब अपने घर आना है दूल्हा भाई, रास्ता दीजिए। मैंने कहा ना घर पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं। लेकिन घर तो मेरा है ना, प्लीज रास्ते से हटिए। लेकिन अब मेरा है। तुम्हारी बहन के इलाज मुआवजे के लिए पैसों की जरूरत थी, तो ये घर बेच दिया गया और मैंने खरीद लिया। अम्मी पागल हो चुकी है तुम्हारी वजह से। बेचारी किसी को भी नहीं पहचानती। और पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि अगर उन्होंने तुम्हारी शक्ल देखी तो उन्हें ब्रेन हैमरेज हो सकता है। घर में हाँ है अंदर। आओ दिखाओ उन्हें अपनी शक्ल और उनकी दिमाग की नसें फाड़ दो। आ जाओ, अच्छा है अपने ही हाथों से मार दो अपनी माँ को। निदा कहाँ है? कुछ आपकी शाजिया आपकी कोई भी नहीं है घर पर। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने अंदर आकर अपनी माँ का ब्रेन हैमरेज कर दिया। अरे कहाँ जा रही हो? अरे आओ अंदर। अरे ये घर मेरा है लेकिन माँ तो तुम्हारी है ना। आओ। पुलिस वाले थे, माम का पूछ रहे थे। चल मैं अभी घर जाकर। हाँ चाय पी। अम्मी को देखिए महा कैसी हो तुम? चलो घर। अम्मी मुझे बात तो करने दे। ये अपने साथ तुम्हें भी बदनाम कराएगी। चलो अम्मी मुझे 2 मिनट के लिए जाने दे उसके पास। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। मेरी खामोशी कोई ना समझे, किसको दिखाऊं मैं हालत जाके। आप रोए मत। अच्छा अरे ये पानी पिए। मैं बोला था आपसे अकेले मत जाए, इसी बात का डर था मुझे। मैं देख लूंगा उसे। अरे झूठ बोल रहा है वो, एक तो गाली देने भी नहीं देती मुझे। ठीक है लोग देख रहे हैं, पानी के लिए प्लीज। अगर इन्हें पता चल गया मैं कुंडा है और आप एक शरीफ खानदान की लड़की, तो मुझे मार मार के बकस निकालने के लिए आई। पानी पिए, ये लो।
अच्छा आप आए, चलो। चले। आप फिक्र नहीं करें, मैं हेड देखता हूँ उसको। आप रोए मत, मैं आपकी छोटी बहन से बात करता हूँ। मैं उसे बताऊंगा, समझाऊंगा। छोटी बहन है ना, मान जाएगी। और वो जो है, जो क्या नाम है इसका, उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। उल्टा जबान पर गालियां आना शुरू। नहीं, गाली नहीं दूंगा ना। क्या बहनोई आपका? बहनोई वो आपके घर पर रहना शुरू कर दिया उसने, सारा कंट्रोल हासिल कर लिया उसने। मुझे भी ऐसे ही लगता है, शायद यही होना था। आपको कोई नंबर भी तो नहीं याद? एक ही नंबर याद है, और वो भी दुकानदार का। उस पर कॉल करो तो गालियां देना शुरू कर दी उसने। कोई एक डिजिट है जो आगे पीछे हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नंबर्स क्यों नहीं याद आ रहे हैं। हर नंबर गलत निकलता है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जिन हालात से आप गुजर रही हैं उसमें ऐसा ही होता है। बल्कि आपको शावेज का तो नंबर याद है, जो उसके बाप के कब्जे में जा चुका है। वही नंबर मैं भूलना चाहती हूँ, लेकिन वो नंबर मैंने सेव कर लिया है। न जाने कब कहाँ उसकी जरूरत पड़ जाए। आज न सही, कल सही। कोई सहेली का नंबर आपको अगर याद हो तो बताएं। सही नहीं। हाँ। मुझ पर सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। उस वक्त जब मैं अपने घर की गली में खड़ी हुई थी तो मायरा और उसकी अम्मी वहां से गुजरी। मायरा बेचारी मुझे मुड़ मुड़ कर देखती रही, आवाजें देती रही, लेकिन उसकी अम्मी उसको खींच कर लेकर चली गई। मोहल्ले की सारी औरतें रुक रुक कर मुझे देख रही थी। ये सब कुछ मुझे एक बुरी और बदनाम लड़की साबित करता है। अफसोस हो रहा है मुझे, बहुत दुख हो रहा है मुझे। ये सब चीजें आपके साथ जो भी कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बहुत शर्मिंदा। अब काश कि आप मुझे इजाजत देते, मैं सब कुछ देख लूंगा। कुछ नहीं करो, तुम ना वहां जाओगे और ना मेरे लिए किसी से बात करोगे। ये औरत वाकई दूल्हा भाई की मां, या ये भी कोई ड्रामा है? सब तो यही कहते हैं। मुझे डर ही लग रहा है कि अपने बेटे का दिल जीतने के लिए कोई गड़बड़ ना कर। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं संभाल लूंगा। पर ये जमीना खाना ले दाएं हाथ तक है। तुम ऐसा कुछ नहीं करो। एक तो आप हमेशा मेरा रास्ता काट देती हैं, मुझे बेबस और मजबूर कर देती हैं कि मैं कुछ भी ना कर सकूं। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप पर एक आंच नहीं आने दूंगा। आप मुझे इजाजत दें, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे तू आ गई, हम तेरा ही। इससे क्या हुआ? ये ऐसी है, मैंने आपको कहा था ना कि कभी अंधेरा कभी उजाला। अंधेरा ऐसी।
महरूब, दरवाजा खोल यार, क्या हुआ है? देख, दरवाजा खोल दे वरना मैंने अपना सर पीटना शुरू कर देना इस दरवाजे से, फिर चाहे मेरा सर क्यों ना फट जाए। और देख, अगर मेरा सर फट गया ना तो तेरे पूरे लॉन्च में खून ही खून हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। खोल दे दरवाजा। क्या है? अंदर आने दे मुझे। अरे अंदर तो आने दे मुझे। नहीं। क्या हो गया है तुझे? ऐसे नाराज क्यों हो रही है तू? मैं तुझ पर ना थूकती भी नहीं। दफा हो जा। चला जाए यहाँ से। ना पागल होगी क्या? क्या कसूर तो बता, क्या है? ऐसी नाराज हो रही है? अब तो देख, मैं शरीफ भी बन गया हूँ। हाँ, अब तो तू शरीफ बन गया। शरीफ जाती मिल गई है तुझे। तेरी आंखों में मुझे अपनी औकात नजर आ गई है। अब तो तू जनाब से बात करने लगी है। तेरा ऊंचा मुकाम हो गया, ऊंचे लोगों में शुमार होने लगा है। तेरा लोगों के पैरों में बैठने लगा है। कह क्या रही है तू? तू मुझसे तू करके बात मत कर। तो फिर क्या कहूँ तुझे? तू मुझे बोल, आप जनाब से बात कर मुझसे। क्या कहूँ तुझे? तुझे आपको हाँ, तो पागल हो गई हूँ क्योंकि मैं शरीफ जाती थोड़ी हूँ। मेरा शुमार तो बहुत बहुत छोटे लोगों में होता है ना, जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते हैं। और मैं कौन सा हीरोइन बन जाऊंगी? और हाँ, मैं तो किसी इनायत साहब की बेटी भी नहीं हूँ। ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरे आगे पीछे कोई है, और ना ही किसी का कुछ पता है तो मुझसे आप जनाब से बात क्यों करेगा? मैं तो भूल गई थी। अच्छा, तो ये बात है। हट जा। मैं कौन सा आसमान से उतरा हूं? मैं भी तो कचरे से मिला हूं ना। हाँ, मगर तू शरीफों के साथ मिलकर शरीफ बन गया। शरीफों के साथ में शरीफ बन। तूने रेशम में डांट का पेमन देखा है? हा? मेरी मिसाल शरीफों में डांट के पेमन के माने। मेरा भला क्या मुकाबला शरीफों के साथ? तू उसके पैरों में क्यों बैठा था? एक वसी, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मुझे सच सच बता कि तू उससे किस बात की इजाजत मांग रहा था? कौन सी इजाजत? मुकर मत। अरे कौन सी इजाजत? झूठ मत बोल। अरे मुझे नहीं पता। तुझे सच सच बता, हाँ या ना? अरे तुझे कोई गलत फहमी हुई है? तुझे गलत फहमी हुई है? ऐसी कोई मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। निकल जा यहाँ से और आज के बाद इस घर में मत आइयो। जा। महरूब, क्या हुआ है? किस बात पे नाराज है? कुछ नहीं। मेरी वजह से नाराज है ना? झूठ। मुझे चले जाना चाहिए। यहाँ भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे आप? कहीं भी चली जाऊंगी। किसी बस या ट्रेन में बैठ के ऐसी जगह उतर जाऊंगी जहां ना कोई मुझे जानता हो ना पहचानता हो। आप कहीं भी नहीं जाएंगी, और अगर जाएंगी तो मैं भी जाऊंगा आपके साथ। तुम क्यों जाओगे मेरे साथ? क्यों जाओगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे निजात क्यों नहीं हासिल कर पा रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी मैं फंस के रह गई हूँ तुम्हारे साथ। पीछा ही नहीं छूट रहा मेरा तुमसे। देखो, तुमने जो मेरे लिए करना था तुम कर चुके हो। अब प्लीज मेरे मामलात से दूर हो जाओ। छोड़ दो मुझे तना, मैं अकेले अपने मसाइल हल कर लूंगी। मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत, खुदा के वास्ते अब बस छोड़ दो मुझे।
लेकिन इसमें क्या बुराई है? वो घर आकर अम्मी के सामने आपसे बात करना चाहते हैं। मगर मुझे इस मौजू पर अब कोई बात नहीं करनी है। सुन तो सकती हैं ना? नहीं, सुन भी नहीं सकती। और तुम ये जो सब कुछ कर रही हो, जानती हो अस्पताल का बिल अदा करने के बाद से मैं खुद को असद के बोझ धरे दबा हुआ महसूस करती हूँ। जैसे ये जो नई जिंदगी मिली है वो एक उधार की जिंदगी, और मुझे ये उधार अभी चुकाना है। नई जिंदगी तो आपको पहले ही मिल गई थी। सब भाई ने तो सिर्फ बिल पे की है। एक ही बात है। एक बात नहीं है, एक ही बात है। चले वो फिर अम्मी से आके मिल ली। और अम्मी की हालत देखकर एक और एहसान कर जाएंगे। और ये मत भूलो कि दुल्हा भाई का क्या रिएक्शन होगा। असद के जाने के बाद घर में एक और हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं थक गई हूं निदा, एक एक सांस तब मेरी जख्मी हो चुकी है। अगर तुम ना होती तो शायद मैं खुद ही आगे बढ़कर मौत को गले लगा लेती। जो कुछ हुआ वो बहुत है, अब बस। वसीम रुक जा, रुक, मेरी बात सुन। अच्छा सुन ना, बस हो गई गलती, सॉरी, आगे से नहीं होगा। रुक जा, रुक, मत जा। हाथ छोड़, हाथ छोड़ दे मेरा। आज मैं नहीं रुकूंगा। वसीम मेरी बात सुन। वसीम देख, अगर तू चला गया ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। शाहनवाज, आप यहाँ क्या कर रहे? वो अम्मी की चीख की आवाज सुनकर आया था। दवाइयां ढूंढ रहा था मैं। लेकिन मैंने तो कोई चीख नहीं सुनी। तुम लोग कहाँ से सुनोगे माँ की चीख? इतनी माँ की फिक्र होती तो माँ इस हालत में थोड़ी होती। अच्छा, तो आपको दवाइयाँ चाहिए थी तो आप क्यों उठाते थे? दवाइयाँ तो साइड टेबल में रखी मैंने। हाँ, मैं ढूंढ रहा था, बस मैं पैनिक था, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला। अब चलो, सो रही है अम्मी। मैं अम्मी को देख तो लो, अम्मी कैसी है? अम्मी तो सो रही है। यही कह रहा हूँ, सो रही हैं। अब जगाओगी क्या? चलो। मेरी ख्वाहिश
समझे ना मुझको गैरों से क्या मैं पूछूंगा जाके, सहमी हुई है जुबां होठों से ना हो बयां, घुटता है अब तो दम यहाँ। मैं बहुत बुरी हूँ, सच में बहुत बुरी हूँ। अगर अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी करूं ना तो मैं नहीं बन सकती। मैं और वसीम पैदाइशी अच्छे नहीं है, बस पैदा करने वालों ने हमें पैदा करके फेंक दिया और फिर लोगों के हाथों में रुलते रुलते ऐसे ही बनकर निकले। ना बात करने की तमीज हमें और ना जिंदगी गुजारने का तरीका, कुछ भी नहीं आता। मगर मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज आइंदा ऐसा नहीं होगा। और मेरा दुनिया पर बस नहीं चलता ना, इसीलिए मेरा सारा बस वसीम पे ही चलता है। इसीलिए मैं सारा गुस्सा ना अपना वसीम पे निकाल देती हूँ। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन सच में मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसे वसीम भी तो बाहर कितना गुस्सा करता है और वो सारा गुस्सा आके मुझ पे निकाल देता है, ख्वामखा वो भी, और मैं सुनती हूँ ना उसकी बात। तो इसी तरह मेरा बस पे अगर किसी पे नहीं चलता तो मैं वसीम पे अपना सारा गुस्सा निकाल देती हूँ। उसको सुनना चाहिए था ना, जाना नहीं चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वैसे ही जाना चाहती थी यहाँ से। अच्छा नहीं लगता किसी पे बोझ बनते हुए। क्यों? क्या मैं मर गई? अगर तुम मुझे छोड़कर गई ना तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। बस इस बार मेरा पागलपन समझ के मुझे माफ कर दो। आगे से नहीं होगा, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के तुम भी। अच्छा मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? पक्का? थैंक यू। तो ये एसएस साहब को पता नहीं क्या हो गया, जानते भी हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मुझे ही लाहौर भेज रहे हैं। ब्लड देना, एक साइन करवाने के लिए। मेरे पीछे तो जैसे दुश्मनों की तरह पड़े हैं। एकदम कड़वी फीकी चाय, जहर जैसी। चीनी आपके लिए ठीक नहीं है, मैंने खुद नहीं मिलाई। कहाँ जा रहे? नाश्ता तो करने। बस कर लिया, देर हो रही है ऑफिस के लिए। क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? मम्मी जी की ना तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डर है कि उनके दिमाग की रगे ना पड़ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा ही है, दिमाग के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है मैंने। चेकअप कराना बहुत जरूरी है। कल भी जब तुम लोग घर पर नहीं थे, कमरे से बाहर निकली भागती हुई, चीखती हुई, माम कहाँ है, माम कहाँ है, माम कहाँ है। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने उन्हें। और कल दीवार पे सर पटक रही थी, मेरी माम आ गई है, मेरी माम आ गई है। ख्याल रखना पड़ेगा उनका, मैं नहीं हूं, मैं मेरे पीछे ख्याल रखना। फिक्र होती है मुझे उनकी।